हेलो फ्रेंड्स, आई एम विदुषी फ्रॉम ब्लूमिंग बर्ड्स स्कूल और आज मैं चैप्टर लेकर आ रही हूँ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब सेल। तो सेल होता क्या है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ। मतलब सेल जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट है, उसके लाइफ की बेसिक यूनिट है। सेल के बिना वो अधूरा ऑर्गेनिज्म माना जाएगा। तो सेल एक बार रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे। वो 1665 में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने एक कॉर्क लिया और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और वो टेस्ट कर रहे थे कि उसके नीचे दिखता कैसा है। तो उन्होंने जब देखा तो उन्हें छोटे छोटे हनीकॉम्ब्स जैसे स्ट्रक्चर्स के कुछ स्ट्रक्चर्स दिखे। तो उन्होंने उन स्ट्रक्चर्स को नाम दे दिया सेल्स। ये सेल एक लैटिन वर्ड आया है जिसका नाम मतलब होता है सेल्यूलोस, जिसका मतलब है छोटे छोटे कमरे यानी स्मॉल रूम्स। तो ऐसे तो हुई सेल की डिस्कवरी। अब सेल का साइज़, शेप और नंबर हम जानते हैं। तो सेल का साइज़ जो होता है वो बहुत छोटा होता है। कुछ सेल्स इतने बड़े होते हैं कि हम बिना माइक्रोस्कोप के भी अपनी आँखों से देख सकते हैं। जो बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं वो हम दिखाई नहीं देते हैं और माइक्रोस्कोप की मदद से हम उन्हें देखते हैं। कुछ सेल इतने छोटे होते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से भी देखना पड़ता है। और कुछ सेल्स इतने बड़े होते हैं जैसे कि ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा सेल है, केवल सिंगल सेल है। तो वो सबसे बड़ा है जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप के। तो अब आते हैं नंबर। तो नंबर के हिसाब से सेल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। और यूनिसेल्यूलर्स वो होते हैं जो केवल सिंगल सेल के बने होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और पैरामीशियम एक्सेट्रा। तो हमने साइज़ और नंबर के हिसाब से तो देख लिया। अब इसका साइज़ मतलब इनकी शेप्स कैसे होते हैं सेल्स के। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स के शेप्स होते हैं। उनके सेल्स अलग अलग स्ट्रक्चर्स के होते हैं। जैसे कि अगर हम स्किन सेल लें तो वो अलग होगा, और स्टमक सेल लें तो वो अलग होगा, लीवर का सेल लें तो अलग होगा, हार्ट का सेल लें तो अलग होगा। तो मतलब सारे सेल्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो अब ये देखते हैं कि सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सेल एक आउटर मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। ये लिविंग मेम्ब्रेन होती है और ये इलास्टिक ही होती है, यानी ये खिंच सकती है। अगर हम अपनी स्किन खींचते हैं तो वो खिंच जाती है। मतलब इससे पता चलता है कि हमारी जो सेल है वो सेल साइटोप्लाज्म में जो वो बहुत स्ट्रेचेबल होता है, इलास्टिक ही होता है, तो वो खिंच सकता है आराम से। ये लिविंग होता है, ये डेड नहीं होते हैं। और ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में मिलता है। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल केवल और केवल प्लांट सेल में ही मिलता है, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। और सेल वॉल डेड सेल से बनी होती है, मोस्टली साइटोप्लाज्म से बनी होती है। और ये डेड सेल होती है, ये लिविंग नहीं होती है। और सेल मेम्ब्रेन जैसे लिविंग होती है वैसे सेल वॉल डेड सेल्स की बनी होती है। तो सेल वॉल का मेजर काम क्या है कि वो अंदर के न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है और प्लांट की सेल को डेफिनेट शेप देता है। तो ये सेल वॉल का काम है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेल के अंडर सेल के ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही सेल्स में भी थोड़े थोड़े पार्ट्स के ऑर्गन्स जैसे ही मान लीजिए। तो इसका मेजर पार्ट जो होता है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, वैसी सेल के अंदर, पर्टिकुलर सेल के अंदर पर्टिकुलर न्यूक्लियस उसके हिसाब से उसके इंस्ट्रक्शंस देता है, उसको काम बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो मतलब उसका बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट है वो न्यूक्लियस ही है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सारी जो एक्टिविटीज़ है सेल्स की वो कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इसे प्रोटेक्ट करता है। और न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के पार्ट्स होते हैं जैसे कहते हैं हम क्रोमेटिन्स, जो आगे जाकर डिफ्यूज़न में काम आते हैं, रिप्रोडक्शन करने के काम आते हैं सेल्स के।
तो ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। तो प्रोटोप्लाज्म के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मेजरली ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से बना होता है। तो इसके कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स और वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, क्रोमेटिन्स एक्सेट्रा। तो ये तो हो गए इसके पार्ट्स। अब हम बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली टाइप का लिक्विड फ्लूइड भरा होता है, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये डिफ्यूज़न के काम आता है, मतलब गैसियस एक्सचेंज के काम आता है। ऑक्सीजन अंदर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा, या प्लांट सेल में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेगा और ऑक्सीजन बाहर निकालेगा। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा सेल है। तो अब लास्ट पार्ट इसका देखते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, मतलब कैसे पहचानेंगे कि ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि प्लांट सेल का जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है, और एनिमल सेल का शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है, मतलब इतना डेफिनेट नहीं होता है जितना कि प्लांट सेल में होता है, क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसलिए। तो एनिमल सेल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मतलब डिफरेंट बॉडीज से, मतलब उनका इतना पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, और प्लांट सेल्स का डेफिनेट शेप होता है। तो सबसे बड़ी इसकी पहचान यही है। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में भी एक पहचान होती है कि एनिमल सेल की जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, और प्लांट सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में नहीं, मार्जिन्स में होता है, क्योंकि लार्ज वैक्यूल्स, इतने बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं जिनकी वजह से वो न्यूक्लियस जो होता है वो थोड़ा साइड को पुश हो जाता है और सेल वॉल के आसपास रहता है। तो इसमें सेंटर में नहीं होता है, सेल वॉल के साइड में होता है इसका न्यूक्लियस। तो अब सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल केवल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट रहती है। प्रोटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है, इनमें अलग अलग पार्ट्स दोनों में प्रेजेंट होती हैं। एक मेजर पार्ट है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स केवल ओनली प्लांट सेल्स में ही मिलता है, क्योंकि प्लास्टिड्स का कलर वो डेफिनेट करते हैं। अगर प्लास्टिड्स ग्रीन है तो वो क्लोरोफिल के काम आते हैं, अगर प्लास्टिड्स कलरफुल हैं तो फिर वो फ्लावर या फ्लावर्स को, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो फ्लावर्स के रूप में कलर दे देते हैं। और कुछ ऐसे ही होते हैं, मतलब उनका कलर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो वो फैट्स और प्रोटीन्स वगैरह इकट्ठा करते हैं अपने अंदर। तो ये केवल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है, क्योंकि हम लोग का एक कोई अलग अलग कलर्स नहीं है, हम लोग क्लोरोफिल भी कंटेन नहीं करते हैं, तो ये केवल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब प्रोटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट हो गया, सेल वॉल केवल प्लांट्स में होता है, एनिमल में नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, और प्लांट सेल्स होते हैं वो डेफिनेट शेप के होते हैं, एनिमल सेल्स डिफरेंट शेप्स के होते हैं। तो ये था सेल के चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।